सोमवती अमावस्या का हिंदी ग्रंथ और शास्त्रों में विशेष महत्व है। आपको बता दें कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। साथ ही सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन दान स्नान का विशेष महत्व होता है। यहाँ तक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि परिवार वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या की कथा हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। मान्यता सोमवती अमावस्या साल में 1 या 2 बार ही आती है। सोमवती अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पतियों की दीर्घ आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या की कथा सुनती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की विवाहित स्त्रियां पूजा करके पीपल के चारों ओर 108 बार धागे लपेटकर भभरी देकर परिक्रमा करती हैं। इस विषय में एक कथा मिलती है। माना जाता है कोई भी सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ता सुनता है, उसके सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, उसका दाम्पत्य जीवन लंबा और सुखमय होता है। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रचलित सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार सोमवती अमावस्या की कथा एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह सुंदर सुशील संस्कारवान गुणवान थी, लेकिन गरीबों के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। ये बात ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कही। कन्या प्रतिदिन तड़के उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। जब सोना धोबिन अपनी बहू से इसके बारे में पूछा कि क्या ये सारे कार्य करती है, तो बहू ने कहा कि माँ जी मैं तो देर से उठती हूँ। तो सोना निगरानी करने लगी कि कौन तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। एक दिन सोना ने उस कन्या को देख लिया, तब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगे कि आप कौन हैं, इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? आप ब्राह्मण कन्या हो, आपके द्वारा ये करने से मैं पाप की भागी बन रही हूँ। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई पूरी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। वह कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह का योग नहीं है। ब्राह्मण ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने पति बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत ही संस्कारी है तथा पतिपरायण है। यदि आपकी कन्या उसकी सेवा करे और वह इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य रोग मिट सकता है। साधु ने बताया वह महिला कहीं पर आती जाती नहीं थी।
सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसे इस बात का पता चल गया। घर से निराजन ही चलती रही, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिले तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसमें ईंट के टुकड़ों में से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करने के ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जातक धोबी धोबन को भोजन कराता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें दान दक्षिणा देता है, उसका दाम्पत्य जीवन लंबा और सुखमय होता है, उसके सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन गौरी गणेश की पूजा करता है। उसकी कथा कहता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।